हेलो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गोल्डन रेज बुक का लेसन नंबर 6 व्हाट इज अमिस विद अस। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है एस एम गोयल। इन्होंने कुछ भारतीय दृष्टिकोणों के बारे में अपने विचार जो है वो लिखे हैं कि इंडिया जो है उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी धरोहर है, उसका काफ़ी लंबी चौड़ी संस्कृति है और इसके बावजूद भी हमारे अंदर कैसा पिछड़ापन है कि वो हम पीछे रह रहे हैं, क्या अनुचित है हमारे अंदर। अमिस वर्ड एक यहाँ पर यूज हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। अमिस मीन्स होता है अनुचित। हमारे अंदर ऐसा क्या है जो अनुचित है, और उसके बारे में यहाँ पर भारतीयों के अंदर जो है स्वभावगत जो कमियां हैं हमारी, उनके बारे में बात लेकर करना चाह रहा है। इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धि। इंटेलेक्ट मतलब जो सोचने का लेवल है, बुद्धि है भारतीयों की, उसके हिसाब से बात करते हैं। लेकिन कहते हैं कि आवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हमारा राष्ट्र, वैसी तो बात की जाए तो एक नेशन है, एक राष्ट्र है इंटेलेक्चुअल्स का। इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बुद्धिमान व्यक्तियों से, बुद्धिजीवी लोगों का राष्ट्र है। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ सियर पैट्रियटिज्म। और लेखक कहता है कि मैं ये इस कारण से नहीं कह रहा हूं कि मैं केवल मात्र, सियर मीन्स होता है निरा या केवल, पेट्रियटिज्म होता है देशभक्ति, और मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत मेरी जन्मभूमि है, तो उसके प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति केवल कोरा ये मैं दिखावा करते हुए नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जो है वो बुद्धिमान व्यक्तियों की भूमि है, लेकिन वास्तव में ऐसा है। और इसके आगे उनके बारे में कुछ साक्ष्य वो देते हैं कि स्टडीज हुई है, बहुत सारे स्टडी मीन्स होता है अध्ययन हुए हैं, ऐसे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं जो कि यहाँ पर होम पर हुए हैं, यानी भारत के अंदर हुए हैं, एंड अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स होता है विदेशों के अंदर हुए हैं। और उन अध्ययनों ने रिवील्ड कर दिया है, रिवील मीन होता है उजागर करना। उन अध्ययनों ने क्या किया है, उजागर किया है दैट, इस बात को कौन सी बात को, कि इंटेलेक्चुअल से भरी हुई नेशन है इंडिया। नॉट लॉन्ग एगो, लंबे समय की बात नहीं है, लेखक कहता है। स्टडी वॉज अंडरटेकन, एक अध्ययन जो है वो किया गया। अंडरटेकन मीन्स किया गया इन द स्कूल ऑफ बीटेल, बीटेल के विद्यालयों के अंदर एक ऐसा अध्ययन हुआ टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सील्ड। एक्सील्ड मीन्स होता है आगे निकलना, दूसरों से आगे होना, कि कौन से देश के, कौन से राष्ट्र के जो बच्चे हैं वो आगे हैं इंटेलिजेंस के अंदर, बुद्धिमत्ता के अंदर। तो इट वॉज डिस्कवर्ड, और उस सर्वे के अंदर ऐसा डिस्कवर किया गया कि इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, कि इंडियन जो थे वो सुपीरियर है, बहुत आगे है किनसे, जो नेटिव्स है। नेटिव्स होता है निवासी, इनहेबिटेंट्स जो होते हैं, निवासी जो है अदर कंट्रीज के, दूसरे देशों के जो राष्ट्र के निवासी है, उनसे भारतीय जो है वो काफी आगे हैं। इफ दैट इज द ट्रूथ, लेकिन अगर ये सच है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, फिर लेकिन कहता है कि ऐसा क्यों है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लैगिंग कर रहे हैं। लैगिंग होता है पिछड़ना, पिछड़ते जा रहे हैं, डे बाय डे हम लोग पीछे रहते जा रहे हैं विकसित देशों से, सुपर पावर जो है उनसे। वाई देर इज ब्रेन ड्रेन, और क्यों भारत के अंदर जो है प्रतिभाओं का निकास हो रहा है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क या बुद्धि, जो यहाँ पर बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग जो है उनका क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। ड्रेन होता है निकास हो जाना। बच्चे यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे अध्ययन करते हैं, उसके बाद में उनको यहाँ पर मौलिक अवसर नहीं मिलने के कारण वो विदेशों में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लेके कहते हैं कि एक प्रकार का ब्रेन ड्रेन हो रहा है फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से, अदर एफिलियंट नेशन। और ये कहाँ जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स जो है वो, दूसरे समृद्ध राष्ट्र जो है, एफिलियंट मतलब समृद्ध राष्ट्र, जो विकसित देश है वहां पर जाते हैं ये जो। वाई आवर इम्पोर्ट जो है, हमारा जो इम्पोर्ट है वो एक्सीड करता है आवर एक्सपोर्ट्स। और ऐसा क्यों है, लेकिन सवाल उठा रहा है कि हमारा इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट मीन्स होता है आयात, एक्सीड मतलब होता है अधिक है, और एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, कि हमारा जो आयात है वो निर्यात से अधिक क्यों है, हम लोगों से ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं, और यहाँ भारत के प्रोडक्ट जो है वो बाहर कम ही निर्यात हो रहे हैं। वाई वी लुक टू बी डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, वेयर वी आर मिस, हम लोगों को हमेशा ही क्यों देखना पड़ता है विकसित देशों की तरफ हेल्प के लिए। और एड, एड और हेल्प एक ही मीनिंग है। हेल्प मतलब एड, हेल्प करना, मदद करना। जब कभी भी हमारे को मदद की आवश्यकता होती है तो हमें केवल एक ही ऑप्शन होता है कि हम विकसित राष्ट्रों की तरफ देखते हैं। सेइंग सो डज नॉट मीन अवर प्रोग्रेस इज नॉट, लेकिन कहता है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम पिछड़ रहे हैं दूसरे राष्ट्रों से, लेकिन मेरा ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रोग्रेस जो है वो क्या है, बिल्कुल नॉट है। नॉट मीन्स होता है शून्य, जीरो के बराबर है। अब यहाँ भारत की कुछ उपलब्धियां भी बता रहा है लेखक जो है वो, क्या कह रहा है कि जो भाखड़ा नागल का जो डैम बनाया हमने, डैम मतलब बांध बनाए हैं, भाखड़ा नागल का जो बांध है, भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुरा के अंदर जो स्टील के प्लांट लगे हुए हैं, तारापुर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जो न्यूक्लियर मतलब होता है नाभिकीय, नाभिकीय रिएक्टर मीन संयंत्र जो लगाया गया है, ऊर्जा
विद्युत उत्पादन के लिए। कहता है ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, दिखाता है कि भारत किसी भी क्षेत्र में लोगों से पीछे नहीं है। आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, ये भारत की सब कुछ प्रमुख अचीवमेंट्स है। अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धियां। बट इन द ग्रैंडियर ऑफ बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, परंतु देखिए कहता है कि जो हम लोग ग्रैंडियर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ग्रैंडियर मीन्स होता है शान करना, जो शान शौर्य है बिग का, उसके चक्कर के अंदर क्या हो रहा है, स्मॉल जो है वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जो छोटे मोटे मौलिक गुण है भारत के वो लॉस्ट होते जा रहे हैं। और इसके बारे में ई एफ शुम्बचर ने क्या लिखा था, एक कैप्शन लिखा था। एक ई एफ शुम्बचर जो है उन्होंने लिखा था एक कैप्शन, जो है कैप्शन मतलब होता है शीर्षक, एक शीर्षक से एक किताब उन्होंने निकाली थी जो कि उनकी बेस्ट सेलर थी। बेस्ट सेलर मतलब सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियां, जिसकी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसका नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। Here are few instances, और यहाँ पर लेकर कहता है कि कुछ मैं और इंस्टेंस दे रहा हूँ। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण देना। मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ, टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दी स्मॉल, कि किस प्रकार से हम जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि यहाँ मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे गुण है, मौलिक गुण है मानवीयता के, उनको हम खोते जा रहे हैं। नेग्लेक्ट ऑफ दी स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इशू, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि इसने हैम्पर्ड कर दिया है हमारी ग्लोरी को। हैम्पर्ड, हैम्पर्ड मीन्स होता है बाधा पहुंचाना, बाधा उत्पन्न करना। और जो भारत की ग्लोरी है, जो भारत का शान है, उसको क्या कर दिया इसने, बाधा पहुंचाया है। तो वो छोटे छोटे गुण है उनके बारे में लेकर बात करते हुए पहला जो गुण बता रहा है वो क्या है, सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस है हमारा। सोशल, सामाजिक बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार करते हैं, जो सामाजिक व्यवहार है भारतीयों का। और जो हमारा सिविक सेंस है, सिविक सेंस, सिविक मीन्स होता है नागरिक, लोगों के बीच में समाज में रहते हुए जो हमारी सेंसेस होती है, सेंस मतलब होती है बुद्धि या भावनाएं। Here we all at the lowest ebb, और इस श्रेणी के अंदर लेखक कहता है कि हम बिल्कुल निम्नतम स्तर पर जा चुके हैं। एब मीन्स होता है अवनति होना, किसी चीज की कम होते जाना। Here we are the lowest ebb, इस मूल्य के अंदर हम बिल्कुल ही गिरते जा रहे हैं। सोशल बिहेवियर जो है वो हमारा बिल्कुल क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। इट्स मे बी ए जर्नी, और चाहे कहीं किसी चीज की बात ले लो, लेके कहता है चाहे एक जर्नी की बात कर लो, जब हम यात्रा करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, अन्य लोगों के बीच में, या वॉकिंग करते हैं। फीस्ट मीन्स होता है दावत में जाते हैं, फेयर मीन्स मेले में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, और गैदरिंग मतलब जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहां जाते हैं। एक सीरियस स्टडी हुई है, लेकर कहता है कि जब कभी भी हम लेजर आवर के अंदर होते हैं, लेजर मीन्स होता है फुर्सत के जो क्षण होते हैं हमारे, लेजर आवर, मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रास इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, और अधिकतर हमारे में से जो लोग हैं एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट मीन्स होता है देखना, नहीं देखते हैं, क्रास इग्नोरेंस, क्रास मीन्स होता है दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता। ये अज्ञानता हमारे अंदर विकसित होने जा रही है कि हम दूसरों को ध्यान में नहीं रखते हैं, अपनों में ही मगन रहते हैं, अपना भला पहले सोचते हैं। ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, और यहाँ पर हम लोग निम्नतम, कम से कम जो मानवीय शिष्टाचार है, डिसेंसीज मीन्स होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार को हम खोते जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, चलो देखते हैं, लेकर कहता है इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ टॉपिकों के ऊपर जहां पर हम लोगों के अंदर क्या होती जा रही है, लैक होती जा रही है। लैक मीन्स होती है कमी होती जा रही है हमारे सामाजिक व्यवहार के अंदर। और कल्टीवेशन जो है, किसका कल्टीवेशन मीन्स होता है विकास होना, किसका, सिविक सेंस का, जो लोगों के बीच में रहने का हमारा सेंस है वो हम खोते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहा है लेखक जो है वो कह रहा है नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन उसके बारे में, ह्यूमन ईयर्स। और यहाँ पर लेकर कहता है कि मानव के जो कान, ईयर्स हमारे को दिए हैं भगवान ने, उसको मीन्स, उसका मतलब है कि हम लोगों को सुनने के लिए मिले हुए हैं ईयर्स जो है, रिसीविंग नॉर्मल साउंड जो है, जो है वो डेसिबल्स के अंदर, डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई, कुछ नॉर्मल डेसिमल के अंदर हमारे को सुनने के लिए ईयर्स जो दिए गए हैं, जो कि एक नॉर्मल डेसिमल इकाई के अंदर साउंड को सुन सकते हैं। उससे ऊपर की जो साउंड है उनके लिए हानिकारक होती है। साउंड रिसीविंग बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है परे, उस रेंज से परे, उस रेंज की बाहर की जो साउंड जो है मीजर की, वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, न केवल क्या हो सकती है, जेरिंग हो सकती है। जेरिंग मीन्स होता है कर्कश, बिल्कुल कठोर, कर्कश, नहीं सुहाने वाली। बट आल्सो डैमेजिंग, न कि ये तो जेरिंग होगी, असुहावनी लगेगी, बल्कि डैमेज करेगी आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, सुनने के जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ऑर्गन्स मीन्स होते हैं अंग, जो कान के पर्दे वगैरह होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। हाउ मेनी ऑफ अस टेकन केयर ऑफ दिस, हमारे में से कितने लोग हैं जो इसकी टेकन केयर करते हैं।
इट में भी टीवी प्रोग्राम हो सकता है कि जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं और रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है प्रसारण। कुछ ही रेडियो के चैनल के प्रोग्राम का प्रसारण जब भी होता है या जब कभी हम टीवी पर कोई चैनल पर देखते हैं, प्लेइंग करते हैं टेप रिकॉर्डर को और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उपकरण जो है दूसरे, इवन ए गॉसिप, और यहाँ तक कि जब कभी भी हम आपस में गॉसिप करते हैं, गॉसिप गॉसिप मीन्स होता है ऐसे ही गप लड़ाना यानी कि बातें करना, और चिट चैट जो है वो सिमिलर मीनिंग दोनों के, बिना किसी उद्देश्य के छोटी मोटी बात करना इन ए कंपनी किसी के साथ में, ऑल आर हेल्ड एट वेरी हाई पिच, ये सब बातें जो है वो बहुत ही ऊंचे लेवल के स्वर के ऊपर सुनी जाती है। वी मे बी यूज टू इट बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस। लेखक कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से हाई लेवल पर, हाई पिच पर इन प्रकार से म्यूजिक को सुनते हैं, वे लोग इसके क्या हो जाते हैं, यूज टू इट। यूज टू इट मीन्स होता है आदि अभ्यस्त हो जाना। परंतु उन लोगों को क्या जो हमारे चारों ओर रह रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, आवर नेबर, हमारे जो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जो है, मे बी ए सीरियस स्टूडेंट्स, हो सकता है कि वो हाई लेवल की बहुत सीरियस स्टडी कर रहा हो, गंभीर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी हो सकता है कि वो एक सिक पर्सन हो, सिक मीन्स होता है बीमार, एक बीमार व्यक्ति भी हो सकता है वो, और ए पीस लविंग बीइंग, और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि शांति प्रिय हो, जिसको शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। बीइंग मीन्स होता है प्राणी। हैव वी एवर थॉट ऑफ देम, क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है, हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर, कितनी बड़ी जो एगनी है, एगनी मीन्स होता है पीड़ा, संग, जो पीड़ा हम लोग देते हैं उन लोगों को, जिसका हम लोग कॉज कारण बनते हैं, टू हिम और हर, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, हमारा वो पड़ोसी हो सकता है कि ठंडे मिजाज का हो, टेम्परामेंट मीन्स होता है मिजाज का होने के कारण, डज नॉट कर्ल, हमारे साथ में क्या नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, विद अस एंड सफर इज इन साइलेंस, और इस सब को सहन करता रहता है, हमारे शोर शराबे को सहन करता रहता है साइलेंस के साथ में। द पुअर फेलो, बेचारा वो जो नेबर है हमारा, शट्स बंद कर लेता है विंडोज को, एंड डोर्स, दरवाजों को, एंड पुट्स, और यहाँ तक कि इतना भी करने के बाद शोर बंद नहीं होता है तो पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, अपने कानों के अंदर कॉटन जो है वो ठूंस लेता है। टू रेड्यूस, रेड्यूस मीन्स होता है कम करना। द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच नॉइस, इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव जो है हाई पिच ऊंचे सुर का, जो नॉइस आ रहा है बाहर से, उसको कम करने के लिए। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, अब यहाँ लेखक कहता है कि हम इस प्रकार का कॉमन बिल्कुल छोटा सा सिविक सेंस है, उसके ऊपर कब ध्यान देंगे, कब हम सीखेंगे, उस चीज को लर्न करेंगे। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, हो सकता है कि कोई शादी की सेरेमनी जो है, मैरिज समारोह जो है, सेरेमनी मीन्स समारोह है, और एनी अदर फंक्शन, ए रिचुअल और ए प्रेयर सॉरी, रिचुअल मीन्स होता है अनुष्ठान, छोटा मोटा अनुष्ठान, एक छोटी मोटी प्रेयर, प्रार्थनाएं जो घर पे रख लेते हैं हम लोग। देयर इज जनरली ए फैशन, ये एक फैशन बनता जाता है, घर पे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो मैरिज का है, कोई दूसरा फंक्शन है, छोटा मोटा अनुष्ठान है, प्रेयर है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। हायर मीन्स होता है किराए पर लाना, एक लाउड स्पीकर, बड़ा सा लाउड स्पीकर किराए पर लाया जाता है, जिसको यूज किया जाता है लाउडेस्ट बिहाइंड एंगेजिंग ए बैंड, लाउडेस्ट सबसे ज्यादा शोर करने वाला, इंगेज किया जाता है, उसको व्यवस्था की जाती है, लाया जाता है उसको। एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स, और दूसरे जो साधन है मीन्स है, या तो एक बड़ा सा स्पीकर लाया जाता है, या बैंड्स वगैरह लाए जाते हैं, या दूसरे शोर करने वाले जो साधन है वो लाए जाते हैं। द पिच इज केप्ट सो हाई, और इसकी जो सुर है वो इतना ऊंचा रखा जाता है, केप मीन्स रखा जाता है, पिच जो है लेवल जो है वॉल्यूम का इतना ऊंचा रखा जाता है कि सेंसिटिव जो लोग है, सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील लोग जो हैं, गेट शॉक, इससे क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, सदमे में पहुंच जाते हैं। इवन द स्टोन्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग सेक है, और यहाँ तक कि आजकल जो लेटेस्ट म्यूजिक साउंड सिस्टम्स आते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। लेकर कहता है कि यहाँ तक कि घरों के जो स्टोन्स होते हैं या ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स मतलब ईंटें जो होती है बिल्डिंग की, सेक करने लगती है, सेक मीन्स होता है हिलना। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड, और इस प्रकार से इंप्रेशन आता है, प्रभाव ऐसा आता है कि जो बिल्डिंग है में कोलैप्स, कोलैप्स मतलब होता है ध्वस्त हो जाना, कि ऐसा लगता है कि बिल्डिंग जो है वो कभी भी गिर सकती है वन डे, बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण। द व्हीकल स्पेशली द ट्रक्स, और जो व्हीकल्स है उनकी बात भी कर लेते हैं। लेखक कहता है कि जो विशेष रूप से मैं बातें कर रहा हूँ किसकी, ट्रक्स की। मेक लिविंग अनबियरेबल, ये जीवन को क्या बढ़ा रहे हैं,
अनबियरेबल बना रहे हैं। अनबियरेबल होता है असहनीय बना रहे हैं। इवन द ड्राइवर्स, यहाँ तक कि जो ड्राइवर लोग जो है, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली, यहाँ तक कि जो ड्राइवर लोग जो है व्हीकल के हॉर्न को न केवल लाउडली बजाते हैं, नॉट ओनली लाउडली बट आल्सो इंसेंटली। इंसेंटली मतलब होता है लगातार, निरंतर, बिना रुके लगातार बजाते रहते हैं। एंड टू ऑफन विदाउट एनी रीजन। और प्राय ऑफन मीन्स होता है प्राय, प्राय तो वो लोग इसको बिना किसी कारण के ही बजाते रहते हैं हॉर्न को। द नॉइस पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सिविक सेंस। और यहाँ जो सिविक सेंस, ये सिविक सेंस की जो दो तीन एक पॉइंट है वो बता रहा है कि छोटे मोटे जो बातें हैं जिनको हम अभाव में जी रहे हैं। तो नॉइस पॉल्यूशन जो है उसका कारण बनते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल। और ये सब जो है क्या करते हैं, मार्स करते हैं। मार्स मीन्स होता है स्पॉइल करना, खराब कर देते हैं। मार्स मीन्स स्पॉइल करते हैं। सेंसिबिलिटीज, संवेदनशीलताएं जो है अवर पीपल, सेंसिबिलिटीज मीन्स संवेदनशीलताएं जो है हमारे लोगों की, एट लार्ज एंड इफेक्ट अवर इफिशियंसी। और ये हमारी एफिशिएंसी जो है कार्य करने की, उसको भी प्रभावित करता है। एफिशिएंसी होता है प्रभावोत्पादकता, प्रभावोत्पादकता। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाता है सिविक सेंस के, कि जब कभी भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, लोक परिवहन जो है, जहां पर सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर यात्रा करते हैं, चाहे वो बस है चाहे वो ट्रेन है, तब हमारे कुछ सोशल बिहेवियर जो है वो किस प्रकार से मिस्टेक के अंदर होते हैं। वी आर ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, हमारे में से हर आदमी जो है वो लेकर कहता है कि ट्रेवल करते हैं हम लोग। एंड हैव हैड मेनी बिटर। और हमारे वहां पर बहुत सारे बिटर मीन्स होता है कड़वे और सैड एक्सपीरियंस, दुखपूर्ण अनुभव जो हमारे प्राप्त होते हैं वहां पर हमारे को। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, आदेश के अनुरूप, ऑर्डरली मीन्स आदेश के अनुरूप जो है वो क्या लागू किया गया है, क्यू सिस्टम लागू गया। क्यू मतलब होता है रेखा या पंक्ति, पंक्ति बनाने का सिस्टम है। किस टाइम बनानी होती है लाइन, इधर या तो परचेजिंग करते समय टिकट्स की, टिकट खरीदते समय, और बोर्डिंग करते समय, बोर्डिंग होता है वाहन में सवार होना, वाहन में सवार होते समय और टिकट लेते समय। जो सरकार है उन्होंने ये नियम बनाया है कि हमारे को जो क्यू है वो मेंटेन करनी चाहिए, क्यू के अंदर खड़े रहना चाहिए द ट्रेन और बस के अंदर, रेयरली फॉलो। लेकिन इसे रेयरली मतलब यदा कदा ही, बिल्कुल मुश्किल से कुछ लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट। और हर कोई जो है अपने खुद की रुचि के अंदर है कि मैं जल्दी से बैठ जाऊं बस के अंदर, ट्रेन के अंदर बैठ जाऊं। और वो क्या करता है, फ्लॉट करता है। फ्लॉट मीन्स होता है अवज्ञा कर देना, अनदेखा कर देना। द जीनियन राइट ऑफ अदर, जीनियन मीन्स होता है मौलिक, मौलिक जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार जो सबके होते हैं उनको उल्लंघन करता है, दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं हम लोग। और जो हमारे से आगे व्यक्ति है उससे पहले हम लोग टिकट लेने की कोशिश करते हैं। दोस्त हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। और अब जो लेखक कहता है कि अंदर जो बैठ गए हैं लोग, उनमें से ऑलरेडी जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया एक सीट को, वुड वेरी रेलिकेंटली परमिट अदर। और वो बिल्कुल क्या होते हैं, अनिच्छा से, रेलिकेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, परमिट मतलब अनुमति देना। जो पहले से बैठ जाते हैं सीट के ऊपर वो अनिच्छा से अनुमति देते हैं दूसरों को बैठने की। और यहाँ तक कि नेबरिंग सीट जो है वो क्या होती है, नेबरिंग मतलब आस पड़ोस की, जब उनके आस पड़ोस की सीटें जो है वो क्या होती है, वैकेंट होती है, उसके ऊपर वो केला वगैरह रखते हैं या छोटे बच्चों को बिठा लेते हैं। तो कहता है अनिच्छा से वो खाली नहीं करना चाहते उसको। व्हेन दे डू सो दे ग्रेव। और यदि आप उनको जबरदस्ती अगर उसको वो सीट खाली करवा ली जाती है तो वो ग्रेव कर लेते हैं। ग्रेव मतलब होता है कब्जा कर लेना। हाफ ऑफ द वैकेंट सीट आल्सो, जो अपनी खुद की सीट के साथ साथ में पड़ोस वाली सीट को भी आधा कवर करके रखते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी, नीडी मीन्स होता है जरूरतमंद, जिसको आवश्यकता हो। रेयरली स्टीयर्स देम, स्टीयर मीन्स होता है झकझोरना। जो विकलांग या वृद्ध वगैरह लोग होते हैं तो उनको मदद करने की भाव जो उनके अंदर बहुत ही कम पाया जाता है, ये लेखक कहते हैं। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल्स विद टोबैको। और यहाँ तक कहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ लोग जो है च्यूइंग करने के आदी होते हैं। बीटल, बीटल मीन्स होता है सुपारी, टोबैको मीन्स होता है तंबाकू। तंबाकू सुपारी चबाने के कुछ लोग आदी होते हैं और वो लोग स्पीच करते रहते हैं। स्पीच मीन्स होता है थूकते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है निरंतर या लगातार। ऑल अराउंड शोइंग नो रिस्पेक्ट टू पब्लिक प्रॉपर्टी। और उनके अंदर बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं पाया जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति। सार्वजनिक संपत्ति जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे कुछ भी जगह है, तो वो नॉर्मली दीवारों पर आसपास में थूकते हुए नजर आते हैं। They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train bus. वे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने पेड चुकाया है, किराया चुकाया है जर्नी करने का, यात्रा करने का, न कि ट्रेन और बस को खराब करने का। They throw all the rubbish and left over. Left over मतलब बचा खुचा पदार्थ, जो बचे खुचे पदार्थ होते हैं उनको वो फेंक देते हैं।
वेर एवर दे सो दे जाए, जहाँ कहीं भी, वेयर वी मीन्स जहाँ कहीं भी उनकी इच्छा होती है वहां पर उसको फेंक देते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड एंड स्ट्रीट, और पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड। और ये जो स्थान है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे रोड है, चाहे स्ट्रीट है, चाहे पब्लिक प्लेसेस है, बिल्डिंग्स है, ये सारे देखे जाते हैं कि कैसे हो जाते हैं, लिटर्ड हो जाते हैं। लिटर्ड मीन्स होता है गंदे हो जाना, गंदे कर देना लोगों के द्वारा। ऑल सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, सभी प्रकार की वस्तुएं, गंदी वस्तुएं जो कि कैसी होती है, स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार। रेफ्यूज मीन्स होता है बेकार चीजें जिनको हम फेंक देते हैं। दैट टेल्स अपॉन, जो कि टेल मीन्स होता है प्रभावित करती है, टेल्स जो कि प्रभावित करती है हमारे हेल्थ को, एंड वाइगर को। वैगर मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं उनके ऊपर प्रभावित करती है उनको। इन स्पाइट ऑफ स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और इन स्पाइट होता है की बजाय, के होते हुए भी, वैधानिक चेतावनी जो है, स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है वहां पर लिखी हुई होती है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है वो इंजरियस है। इंजरियस मतलब होता है हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। प्रत्येक बीड़ी सिगरेट या जो पैकेट्स होते हैं इनके ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू, धूम्रपान जो है वो क्या है, हानिकारक है। तो ये वैधानिक चेतावनी जो है। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द स्केल ऑफ सिगरेट और बीडीज। तब भी ये चेतावनी और वो फेफड़ों के कैंसर के जो प्रतीक चिन्ह जो चित्र बनाए जाते हैं उनके बावजूद भी लेखक कह रहे हैं कि किसी प्रकार का स्लम्प नहीं हो रहा है। स्लम्प मतलब होता है गिरावट आना, किसी प्रकार की गिरावट नहीं आ रही है सेल रेट के अंदर। सिगरेट और बीड़ी की सेल जो है अभी भी उतनी ही हो रही है। और द पिटी, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो स्मोकर जो है इन देयर ओन एंजॉयमेंट, अपने खुद के आनंद के लिए, डू नॉट थिंक टू पीपल अराउंड हिम, कि जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जो है वो अपने खुद के आनंद के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। समटाइम द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि कभी कभी आस पड़ोस का जो वातावरण है, सराउंडिंग जो है, बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, अनफिट हो जाता है बिल्कुल भी ब्रीथिंग करने के। ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं जिसको, एक आदमी सिगरेट पी रहा है, उसके पास में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसके श्वसन के साथ में ऑटोमेटिकली धुआं जा रहा है, तो वो पैसिव स्मोकिंग जो है वो क्या है, कॉजेज मोर हार्म, वो ज्यादा हानिकारक है। जो आदमी सिगरेट नहीं पी रहा है उसके भी श्वसन के अंदर धुआं जा रहा है तो वो ज्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट जो है वो राइटर बात करता है ट्रैफिक सेंस जो है हमारा उसके ऊपर, कि ये भी छोटी सी एक बात है लेकिन इसके अंदर भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमारा ट्रैफिक सेंस जो है वो कैसा है, वी टेक रोड एज इफ दे वर स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली। हम लोग तो रोड को ऐसे ही मानते हैं कि वे लोग स्पेशली विशेष रूप से मीन्ट के लिए बनाई हुई है, फॉर अस ओनली, हमारे लिए ही। जो आदमी चल रहा है सड़क के ऊपर वो ऐसा मानता है कि सड़क पर मेरे लिए ही बनी हुई है। वायलेशन करते हैं हम लोग, उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक के नॉर्म्स का। जो ट्रैफिक के लिए नॉर्म्स बनाए हैं, नॉर्म्स मीन्स होता है मानदंड, जो मानदंड बनाए हुए हैं ट्रैफिक के, ड्राइविंग के, ड्राइविंग करते हैं हम लोग रैशली, रैशली स्पीडली, बहुत स्पीड के साथ में दौड़ाते हैं वाहनों को, आर कंसीडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री। और ये इसको कंसीडर किया जाता है, कंसीडर मतलब माना जाता है, किसका प्रतीक चिन्ह, साइन, साइन मतलब प्रतीक चिन्ह माना जाता है गैलेंट्री का। गैलेंट्री मीन्स होता है शौर्य। जो यूथ है वो लेकर कहता है कि अत्यधिक तेज गति से स्टंट करते हुए गाड़ियों को दौड़ाते हैं, और इसे वो क्या मानते हैं, एक प्रकार का प्रतीक मानते हैं शौर्य का। दो व्हेन रिक्वायर्ड, लेकिन जब कभी भी ऐसा रिक्वायर्ड होता है, यद्यपि वो अपने आप को ऐसा शौर्य का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ऐसे गैलेंट्स जो है कभी भी जब किए जाते हैं तो कई बार जो है प्रूव साबित हो जाते हैं वर्स्ट, सबसे बेकार, कॉवर्ड्स मीन्स होता है कायर। और जब कभी एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के अंदर ऐसे गैलेंट्स जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा कायरों के प्रतीक भी बन जाते हैं। यहाँ पर है मॉडर्न, द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। तो मैं पहले आप कह रहा था कि मॉडर्न यूथ जो है वो गर्व महसूस करता है हाई स्पीड के ऊपर व्हीकल्स को चलाने के अंदर। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, और वो लोग इग्नोर करते हैं जो बेसिक नॉर्म्स है ड्राइविंग करने के, सच एज हाउ, कि किस प्रकार से, एंड व्हेन ओवरटेक ए व्हीकल, कि किस प्रकार से ओवरटेक किया जाए। ओवरटेक मीन्स होता है किसी व्हीकल से गाड़ी को आगे निकालना। व्हेन टू टेक ए टर्न, कब हमें को मुड़ना चाहिए, ओबे करना चाहिए द ट्रैफिक के सिग्नल्स का। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, कि अपने व्हीकल को किस प्रकार से ऑर्डर में रखा जाए, एंड स्मोक लेस रखा जाए, उसको धुआं जो है वो कम निकले, पोल्यूशन कम हो। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन, और किस प्रकार से अपनी लेन के अंदर, लेन मतलब होता है कतार या पंक्ति, कि वाहन को किस तरफ चलाया जाना चाहिए। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ। और यूथ जो है इन चीजों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह है, और इसी का रिजल्ट ये होता है कि डेंजर जो लाइफ है वो डेंजर में है। इट अफेक्ट, और ये चीजें जो है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है एज आल्सो द अदर मूविंग अराउंड। वो खुद तो इससे प्रभावित होते ही हैं कि
दूसरे जो लोग आस पड़ोस के अंदर जो वाहन चला रहे हैं उनको भी प्रभावित करती है। इनफैक्ट मूवमेंट ऑन द रोड हैज बिकम सो ड्रेडेड, जो गतिविधियां सड़क के ऊपर हो रही है वो इतनी ड्रेडेड हो रही है, ड्रेडेड मतलब भयानक या खतरनाक हो गई है और अनसेफ हो गई है, दैट अफेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो नाड़ी तंत्र है हमारा, आम आदमी जो कि बिल्कुल सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग जो हैं जब सड़क पर जाते हैं तो वो डर जाते हैं इस प्रकार के दृश्यों को देख करके। मैन ये सेंसिटिव, सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। गॉड नोज, भगवान ही जाने, लिखा कहता है व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। जब सड़क पर हम लोग होते हैं तो संवेदनशील लोग हमेशा ही इस प्रकार से क्या होते हैं, देह में उनको बना रहता है कि अगले ही क्षण किस प्रकार की कैलेमिटी मीन्स होता है आपदा हैपन नेक्स्ट मोमेंट। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, पीटी मीन्स होता है दुख की बात यह है कि इस प्रकार की चीजों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल, अधिकांश जो व्हीकल है एमिट करते हैं, एमिट मीन्स होता है धुएं का प्रसारण करना, जो धुआं जो है वो छोड़ते हैं, फेंकते हैं, एमिट मतलब फेंकना या छोड़ना। तो मेक सराउंडिंग अनफिट, कि जो आस पड़ोस का वातावरण है, सराउंडिंग मीन्स लोग आस पास का वातावरण है उसको अनफिट कर देते हैं लिविंग बीइंग के लिए। पीपल प्लाई देयर व्हीकल ओवरलोडेड, और यहाँ तक कि लोग जो है वो क्या करते हैं, काम में लेते हैं, प्लाई मीन्स होता है काम में लेते हैं अपने व्हीकल्स को ओवरलोड करके। तो नॉर्म्स से ज्यादा मात्रा में वजन जो है वो ओवरलोड किया जाता है उनके ऊपर, एवरी पॉसिबल रिस्क जो है वो लेते हैं, कॉजिंग एन एक्सीडेंट, जो कि कारण बनता है एक्सीडेंट का। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट सीटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स। और इस प्रकार से वो लोग अनदर व्हीकल जो उनको ओवरटेक करते हैं कि जिस प्रकार से वो बिल्कुल भी नॉट मतलब नहीं जानते, शून्य हो बेसिक ट्रैफिक रूल के अंदर। दस प्लेइंग विद द लिव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, इस प्रकार से दस मीन्स होता है इस प्रकार से वे लोग खेलते हैं किसके साथ में, जो मासूम लोग हैं। इनोसेंट मीन्स होता है मासूम, कुछ मासूम लोग जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और अकाल ही काल के ग्रास में चले जाते हैं। इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर लेखक बात करता है वो है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मीन्स होता है अतिक्रमण करना, और यहाँ पर लेखक ने एक प्रवर्ब जो है वो लिखी है, कहावत लिखी है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। और हमारे यहाँ कहावत है कि अकल बड़ी है भैंस, तो उसी को लिखा है पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि कलम जो है वो ज्यादा, माइटर मीन्स होता है पावरफुल है स्वॉर्ड से, स्वॉर्ड मीन्स होती है तलवार, कि कलम जो है वो ज्यादा ताकतवर है किसी तलवार से। यानी जो लिख करके हम लोग किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी चीज की कमियों को सामने ला सकते हैं, तो कलम को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। लेखक कहता है कि ये क्या है, ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ, ये विषय रखा जाता है डिबेट का। डिबेट मीन्स होता है वाद विवाद का, इन मैनी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अधिकांश शैक्षणिक संस्थाएं जो है वहां पर इसको वाद विवाद का विषय रखा जाता है। लेकिन रियलिटी के अंदर जो मसल पावर जो है, मसल मीन्स होता है मांसपेशियों की शक्ति जो है वो स्ट्रोंगर होती है देन द ब्रेन पावर। लेकिन लेखक कहता है कि वास्तव में तो ब्रेन पावर जो है वो फीकी पड़ जाती है किसके सामने, मसल पावर के। आजकल तो जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा पावरफुल है वही ऐसा करता है। तो इस चक्कर के अंदर भी जो हम कॉमन सेंस को, जो ह्यूमन जो सेंस है उसको हम खोते जा रहे हैं, सिविक सेंस को। एंड इट हैज बीन सो सिंस इयॉन, और ऐसा लेखक कहता है कि मैं मानता हूं कि इयॉन है, इयॉन मीन्स होता है कल्प, कल्पना करने के लिए। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, ज्यादातर जो मसल पावर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं, अनसिविलाइज पाए जा रहे हैं। अनसिविलाइज मतलब होता है असभ्य। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, और वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना खुद का मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग, सबसे पहले जो है क्या करते हैं वो एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, द ग्रेव, और बाद में वो ग्रेव मतलब कब्जा कर लेते हैं, वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम प्रॉपर्टी को दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, एक समय के अंदर, एक निश्चित समयावधि के अंदर जितना वो कैप्चर कर पाते हैं उतना वो करने की कोशिश करते हैं। thus snatching the rights of civilized and law abiding citizens, इस प्रकार से वो लोग छीन लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं। राइट्स मीन्स होता है अधिकारों को, सिविलाइज सभ्य लोगों को, और लॉ कानून के अंदर, बीडिंग मतलब बंधे हुए, कानून का पालन करने वाले सिटीजन जो होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको लोग जो सभ्य नागरिक होते हैं वो कानून का सहारा लेते रह जाते हैं, और वो लोग जो है वो पावर के ऊपर, इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। द फुटपाथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी, जो फुटपाथ है रोड के ऊपर बने दोनों तरफ वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। वेयर दे में स्लीप, जहाँ पर चाहे तो वो स्लीप करते हैं, सो जाते हैं। इंस्टॉल करते हैं अपनी दुकान, इंस्टॉल मीन्स स्थापित करते हैं अपनी दुकानों को। मेक देयर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मीन्स होता है निवास, अपना निवास स्थान बनाते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, और आजकल तो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पर दे में ऑक्यूपे, ऑक्यूपी मीन्स होता है धारण कर लेना,
कब्जा कर लेना। सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड के ऊपर भी कुछ एरिया जो है वो कब्जे पर कर लिया जाता है टू मीट देयर सेल्फिश एंड। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, एंड मतलब जो उनके उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए। सम पीपल ट्राई टू एनक्रॉच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है कब्जा, अतिक्रमण करने का, एनक्रोचमेंट करने का, अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज। किस प्रकार से कब्जा करता है कि किस अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करते हैं हाउसेज का, और अपने परचेज पीस ऑफ लैंड के ऊपर। और बाद में क्या करते हैं, पुटिंग स्टेयर मीन्स होती है सीढ़ियाँ। और इसके बाद घर बनने के बाद जो सीढ़ियाँ जो है उनको वो कहाँ बनाते हैं, आगे का जो एरिया जो है वहां पर या तो सीढ़ियाँ बना देते हैं या गार्डन बना देते हैं, मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट या सीटिंग अरेंजमेंट बना देते हैं वो लोग। कहाँ पर, आगे जो बचा हुआ एरिया जो है वहां पर। मार्क्ड बाउंड्री जो है उनकी चिन्हित एरिया जो है उसे बाहर बनाते हैं उन चीजों को। हु इज देयर टू चेक, और उन लोगों को रोकने वाला, चेक मीन्स होता है रोकने वाला कोई नहीं होता है, कौन है जो उन्हें रोकेगा इन बातों के लिए। और ये सब जो रोकने टोकने की बातें जो है वो क्या होती है, थ्वार्ट हो जाती है। थ्वार्ट मतलब होता है विफल हो जाना, फेल हो जाना। ये डिजाइन, उनके डिजाइन को कोई भी फेल नहीं कर पाता, उन्होंने जो बना दिया वो बना दिया। नन स्मॉल बिगिनिंग मेक अनडिटर्ड ग्रोथ, और अनडिटर्ड मतलब होता है व्याकुल। छोटा सा रोक टोक जो है किसी भी प्रकार की जो है वो इसके अंदर क्या हमको व्याकुल कर देती है एक मेनेंस के अंदर। मेनेंस मीन्स होता है खतरा। टू द अदर एस्पेक्ट टू डोंट डूइंग सो ऑल अदर। तो एक का विरोध जब किया जाता है तो दूसरे जो ऐसा करते हैं वो भी उसका समर्थन करते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, और जो डूइंग सो ऐसा करने वाले लोग जो है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इंक्रोचमेंट जो है उसके अंदर भी सिविक सेंस हमारे नहीं है, इंडियंस के लिए रहता है। इसके बाद क्लीनलीनेस जो है, स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके ऊपर बात करता है, लेकिन कहता है कि क्लीनलीनेस है उसके अंदर जो है वो हम लोग एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है सिविक सेंस की, तो उसके अंदर भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये कहावत है कि जहां स्वच्छता है वहां ईश्वर का निवास है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। दैट सीम टू रिमेन एन ऑब्सोल्यूट एडेज नाउ। और ऐसा लगता है कि क्या हो गया है ये ऑब्सोल्यूट मतलब होता है अनुचित, अप्रचलित। एडेज, एडेज मीन्स होती है कहावत। ऐसा लगता है कि ये कहावत तो आजकल बिल्कुल गायब ही हो गई है। वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, हमारे को आदत हो गई है अनक्लीनलीनेस की, गंदगी की। दैट इज डज नॉट सीम टू अफेक्ट, और ऐसा लगता है कि ये अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता हमारे सेंसेस को, हमारी बुद्धि को। लीव्स असाइड अनोइंग अस, और न ही हमारे को ये अनोइंग करता है। अनोइंग मतलब होता है चिड़चिड़ाना, गंदा नहीं लगना, गलत नहीं लगना। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल, हम लोग थ्रो करते हैं, रबिश मीन्स होता है कचरे को, गार्बेज जो है उसको फेंकते हैं। मटेरियल जो बचा बचा कुचा मटेरियल है, वेरेवर जहाँ कहीं भी हम लोग चाहते हैं वहाँ इसको फेंक देते हैं। अपना घर जो है वो साफ कर लेते हैं, बाहर फेंकते हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, रोड्स के ऊपर। मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे किन की बात करते हैं, लेकर कहता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग है। एंड डू नॉट स्पेयर, यहाँ तक कि हम लोग स्पेयर नहीं करते। स्पेयर मीन्स होता है छोड़ना, बख्श देना, हम लोग नहीं छोड़ते। हॉली प्लेसेस को भी, मंदिरों के अंदर घूमने के लिए जाते हैं लोग, वहां पर भी कचरा बिखेर के आते हैं, वर्शिप करने के लिए जाते हैं। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। इन आवर फॉन्ड हॉप ऑफ कीपिंग, और यहाँ पर की हम लोग फॉन्ड है, फॉन्ड मतलब शौकीन है अपने घर को, कीपिंग आवर हाउस होम क्लीन, हम लोग अपने घर को साफ रखने की शौक रखते हैं। और इस शौक के अंदर डू नॉट हेजिटेट, हम लोग नहीं हिचकिचाते। मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, हम लोग चाहे हमारा पड़ोसी जो है उसका घर तो है वो गंदा हो जाए, लेकिन हमारा घर जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए। अपने घर के सामने झाड़ू लगाई और जो कचरा है वो नेबर जो है उसके घर की तरफ खिसका दिया। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ ऑल द हाउस, रबीश ये कचरा कुछ भी हो सकता है। रबीश जो है वो लेके कहता है डर्ट, गंदगी हो सकती है हाउस की। सीट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनकी सोच हो सकती है। स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, स्किन मीन्स होती है जो छिलके हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के। एंड एनी अदर वेस्ट स्टफ, और दूसरा जो वेस्ट स्टफ है जो कचरा है वो हो सकता है। स्किन ऑफ बनाना, और यहाँ तक कि जो केला है उसके छिलके हम लोग देखते हैं, सीन जो देखे जाते हैं लिटर करते हुए, लिटर मीन्स गंदा करते हुए पब्लिक रोड्स को, विच लीड टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड। और केले के जो छिलके हैं वो वास्तव में बहुत खतरनाक होते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सामान्य लोग हैं उनको फिजिकली हैंडीकेप कर देते हैं। केले के छिलके पर पैर आने से वो फिसल के गिर जाते हैं, और या तो उनके सिर में चोट लगती है या हाथ पैर जो है वो जो है उनकी बोन्स जो है वो क्रैक हो जाती है। एडेड टू दिस मेलोडी इज द फ्री मोमेंट ऑफ स्टे एनिमल्स, और इसके बाद में जो एक मेलोडी मीन्स होता है रोग, ये जो एक बीमारी है ऊपर बताई जो है अस्वच्छता फैलाने की, गंदगी फैलाने की, ये एक बीमारी है। इसके अंदर एक और ऐड हो रही है, लेकर कहता है कि जो मोमेंट है स्टे मीन्स होता है आवारा।
आवारा घूमने वाले जानवर जो कि स्पॉइल करते हैं रोड को, हाउसेज को, पब्लिक प्लेसेस को, और ये हैम्पर करते हैं ट्रैफिक को। हैम्पर मतलब होता है बाधित करना ट्रैफिक को। दे आल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, और यहाँ तक कि वो सीरियस एक्सीडेंट जो है, खतरनाक एक्सीडेंट है, उसका कारण भी बनते हैं। We have become so immune against these ill that nobody seem to take a note of these। और हम लोग इसके क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा इम्यून हो गए हैं। इम्यून मीन्स होता है प्रतिरक्षा करना। इम्यून मीन्स प्रतिरक्षा करना, अगेंस्ट। हम लोग इसके आदी हो गए हैं, प्रतिरक्षा करते हैं इसके, कि ये इल जो है नोबडी सीज टू टेक इन नोट, बिल्कुल ध्यान नहीं जाता किसी का। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो अफ्रीकन देश है, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्री, ज्यादा एडवांस कंट्रियों की हम लोग बात नहीं करेंगे, तो छोटे मोटे अफ्रीकन कंट्री है उनकी बात कर लें, तो वो जो कंट्रीज है वी सॉन ऑन टीवी, जिनको टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, सीम क्लीनर देन आवर्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें इसको समझ लेना चाहिए कि टीवी के अंदर जो विदेशी देश है उनको देखते हैं तो वहाँ उनके दृश्य, जो सड़कें जो इतनी साफ सुथरी और क्लीन दिखाई देती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि क्लीनलीनेस इज द मोस्ट paramount importance and the offenders should be dealt with strictly with punitive measures। कि जो क्लीनलीनेस है उसको मुख्य, पैरामाउंट मतलब होता है आला दर्जे का होना चाहिए। पैरामाउंट मीन्स होता है आला दर्जे की, पैरामाउंट मीन्स आला दर्जे की इंपॉर्टेंस की। एंड ऑफेंडर जो है, ऑफेंडर मतलब उल्लंघन करने वालों को डील किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली, मतलब कड़ाई से। पनिटिव मीजर्स, पनिटिव मीन्स होता है दंडात्मक, जो दंड दिया जाना चाहिए जो इसको उल्लंघन करेंगे। इसके बाद जो है लेखक बातें करते हैं 5वें टॉपिक के ऊपर, सिविक सेंस के, धरना बंद और रेल रोको अभियान जो है। द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज ए धरना। और भारत के अंदर लेखक कहते हैं कि ये रिवाज बन गया है कि जब कभी भी हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं, वेंट मीन्स होता है बाहर निकालना हमारे प्रोटेस्ट को, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करते हैं हम लोग, तो अपने विरोध को प्रदर्शन करते हैं, तो बाहर निकालने का एक धरना जो है उसका बंद या रेल रोको अभियान जो है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है अभियान या प्रदर्शन, तो इसका कारण जो है बन गया है। एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। और यहाँ जो आयोजक होते हैं, एजिटेटर मीन्स होता है आयोजक, जो धरना बंद या प्रदर्शन जो है वो बुलाते हैं इनको, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं वो। दीज डिवाइसेस बिसाइड कॉजिंग इनकॉन्वीनियंस, और ये सो अपने विरोध को दिखाने के जो ऊपर तरीके बताए, लेकर कहता है ये इनकॉन्वीनियंस का, इनकॉन्वीनियंस मतलब असुविधा का कारण बनते हैं। ने मतलब नॉट समटाइम इरिपेरेबल डैमेज, न केवल ये असुविधा का कारण बनते हैं कि कई बार ये अपूर्णीय, इरिपेरेबल मतलब जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जाए तो ऐसा नुकसान भी हो जाता है इंडिविजुअल को। कॉज इमेंस लॉस ऑफ द नेशन, और अत्यधिक विशाल, इमेंस मतलब विशाल, लॉस जो का कारण बनते हैं। इमेजिन, जैसे कल्पना करते हैं हम लोग कि ऐसा धरना प्रदर्शन या बंद या रेल रोको हुआ है, और हम लोग जो है समवन सीरियसली कोई बीमार है मान लो, अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, और किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी काम पे जाना है और वो काम क्या है, इनएस्केपेबल है। इनएस्केपेबल मतलब होता है अटलनीय, जिसको टाला नहीं जा सके। अपॉइंटमेंट मतलब मीटिंग वगैरह जो है। एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजन एट होम, और कोई व्यक्ति है जिसको काम पर जाना है, उसका घर पर रहने का कोई प्रोविजन मतलब प्रावधान या उद्देश्य नहीं है। हु बॉदर, लेकिन इनकी लोगों की चिंता, बॉदर मीन्स होता है चिंता किसको हो। लेजिटिमेट नीड, लेजिटिमेट होता है वैध, कानूनी। इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो वैध है, लेकिन इनकी चिंता किसको है। वन रिमेन्स वंडरस्टक, आदमी जो है वंडरस्टक रह जाएगा टू सी देख करके, दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड, कई बार ऐसे बंद जो है वो स्पॉन्सर किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं रेस्पॉन्सिबल पीपल के द्वारा। रेस्पॉन्सिबल मतलब होता है उत्तरदायी लोग। अकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशन बिकम वायलेंट, और कई अवसरों पर ये डेमोन्स्ट्रेशन जो विरोध है वो क्या हो जाते हैं, वायलेंट मतलब हिंसक हो जाते हैं। ये रेल रोको अभियान बंद वगैरह जो है वो कई बार क्या होते हैं, हिंसा भड़क जाती है इनके अंदर, और फर्दर लॉस जो होता है नेशनल प्रॉपर्टी को, राष्ट्रीय संपत्ति जो उसको नुकसान हो जाता है, ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाया जाता है। कांट वी थिंक ऑफ ए सुटेबल डिवाइस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट, क्या हम लोग अपने प्रोटेस्ट को शो करने के लिए कोई ऐसा अच्छा तरीका नहीं अपना सकते हैं प्रोटेस्ट को दिखाने का। कॉजिंग इनकॉन्वीनियंस, जो कि इससे लोगों को इनकॉन्वीनियंस ना हो, असुविधा नहीं हो अदर्स को। लॉस ऑफ नेशन, राष्ट्र का कोई नुकसान हो। जैसा जापान का एक उदाहरण बताते हैं लेकिन जो है वो, द वर्कर ऑफ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोडक्ट, कि एक शू फैक्ट्री जो वहाँ के वर्कर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, प्रदर्शित करना चाहते थे अपना विरोध। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज, उन्होंने क्या किया, एक राइट फुट जो है उसके डिफरेंट साइज के शूज बनाने शुरू कर दिए, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इस प्रकार से अलग अलग जूते बनाए, लेकिन एक ही पैर के बनाए, राइट फुट के। When dispute, लेकिन जब dispute मतलब विवाद या झगड़ा जो है वह सेटल्ड हो गया, they made shoes for the left footer, thus completing pairs, और इस प्रकार से उन्होंने ये जोड़े जो है उसको कंप्लीट कर दिया। It cause inconvenience
टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, जो प्रारंभिक लॉस हुआ था ओनर को, बाद मेड गुड ए लिटिल ऑल एट, उसको पूरा कर दिया गया थोड़ी देर के अंदर। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टेंट में फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, और इसके अलावा जो है लेखक कहता है जो विरोध करने वाले लोग जो है वो सत्याग्रह अपना सकते हैं, जो गांधी जी ने तरीके अपनाए थे, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, महात्मा गांधी ने शो किए थे जो तरीके, दे वुड बी पुट ओनली देमसेल्फ टू इनकॉन्वियंस टू देयर कॉज। और इससे क्या होगा कि वो लोग दूसरों को असुविधा पहुंचाने की बजाय अपने खुद को ही असुविधा पहुंचाएंगे ओनली, और उन धीरे धीरे समय के द्वारा सरकार के द्वारा उनकी मांगे भी मान ली जाएगी। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस। लेखक कहता है कि ऊपर मैंने कुछ छोटे छोटे बताए थे मैंने कि छोटे छोटे इश्यूज है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेजर सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, इनका महत्व बहुत अधिक है। थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, लेकिन अगर इनकी जैसी चीजें जो उनको सही समय पर पूरा कर दिया जाए प्रोग्रेस को, प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर, समृद्धि जो है, प्रोस्पेरिटी मीन समृद्धि और प्लेजर मतलब खुशी जो है, विल नॉक एट अवर डोर। और जरूर अगर हम इन तरीकों के ऊपर, इन चीजों पर ध्यान देंगे तो सुख सुविधा और समृद्धि और वृद्धि जो है देश की, हमारा दरवाजा हुआ जो दस्तक जो है वो जल्दी ही खटखटाएगी। तो एस एम गोयल जो इनका लिखा हुआ लेसन है अबाउट द टेक्स्ट के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन के अंदर, कि लेसन जो है एक सिविक सेंस के बारे में है, नागरिक मूल्यों के बारे में है, जो कि नॉविंगली जानने बूझते हुए या अनजाने में हम लोग ओबे नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं उन नियमों को, उनके ऊपर है। तो लेसन इज आल्सो वेरी इंस्पायरिंग टू इम्प्रूव अवर बिहेवियर, ये बहुत प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है लेसन जो है कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे बिहेवियर को, व्यवहार को और मैनर्स को, टुवर्ड अदर्स एंड आवरसेल्फ, दूसरों के प्रति और खुद के प्रति। इफ वी डेवलप सिविक सेंस, अगर हम लोग विकास कर लेते हैं सिविक सेंस का इन आवरसेल्फ, वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर एंड हेल्दी। हम लोग सिविक सेंस का विकास कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो कैसा हो जाएगा, बेटर और हेल्दी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम भारत के विशाल साहित्य को, इतिहास को लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार भारत जो है उस समृद्धि को पुनः प्राप्त कर पाएगा। तो ये एक लेसन जो है एस एम गोयल ने हमारे को दिया है। तो आज की वीडियो, आज का लेसन जो है आपको किस प्रकार का लगा, वीडियो के अंदर कंटेंट जो कितना आपको समझ आया, उसके बारे में अपने जो व्यूज़ है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर। मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।